नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँ से क्या बात। नगर परिषद को किसी न किसी बड़े हादसे का ज़रूर इंतज़ार है। हम खड़े हैं नगर परिषद के चेयरमैन के ऑफिस में। ये फॉल सीलिंग मैं दिखा रहा हूँ ना, पहले यहाँ फॉल सीलिंग एक बार गिर चुकी है और चेयरमैन साहब और उसके पार्षदगण इससे बच चुके हैं। लेकिन आज जो मैं नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ ना, बहुत विभत्स हादसा होते होते बचा है, हो ही गया है हादसा। समझिएगा कि नगर परिषद का एक वेटिंग रूम है जहाँ पार्षदगण वहाँ बैठते हैं अक्सर, और उसकी की पूरी फॉल सीलिंग ये दिखाइएगा सैनी साहब कि ये गिर गई है फॉल सीलिंग। इसमें दो पार्षद भी बैठे थे कि आप कोई भी इस पोर्शन छत का सीलिंग दिखाइएगा कि इस सीलिंग में एक भी ऐसी जगह नहीं बची है कि जहां किसी भी कॉर्नर पर फॉल सीलिंग टिकी हो। सारी की सारी धड़ाम से नीचे आ गई है। यह नगर परिषद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। मैं जानूंगा, हमारे साथ हैं पिंकू जी जो पार्षद हैं, तीसरी मर्तबा पार्षद बने हैं, और साथ में हैं संटी बुजेजा जी। तो दोनों से ही मैं जानूंगा कि ये नगर परिषद क्या किसी हादसे का इंतजार कर रही है या ये मौत के मंजर का इंतजार कर रही है। और एक 60 लाख रुपया बताते हैं कि वहाँ भी लग चुका है और अभी शिफ्ट नहीं हुई है। बताएं कि क्या हादसा था, कितने बजे का हादसा था और क्या हुआ ये राजू जी, आज सुबह का हादसा है। यहाँ पे लगभग 10 से 12 पार्षद डेली बैठते हैं। ये पार्षदों के लिए वेटिंग रूम है जी। वेटिंग रूम है चेयरमैन के साथ में लगता है। यहाँ 10 से 12 पार्षद हम डेली बैठते हैं। और इसके अंदर से हमने पहले भी कहा था, इससे पहले चेयरमैन के यहाँ पे रूम पे फॉल सीलिंग पहले पड़ चुकी थी। हमने कहा था कि जी इस कमेटी को आप शिफ्ट करके नई कमेटी ले जाओ। वहाँ पे 60 लाख रुपए की लागत लग चुकी है और 1 साल से वहाँ काम हो चुका है। ये तो कंडम हो चुकी है जी। यहाँ हर कमरा टपकता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो आप शुक्र करो, आज केवल यहाँ पे 2 ही पार्षद है जो एकदम उठ के आ गए। अगर यहाँ 10 से 12 पार्षद होता, इतना बड़ा हादसा हो जाता जी। किसी ना किसी पार्षद को बहुत ज्यादा चोटिल होना पड़ता। इस समय क्या था, कौन कौन पार्षद बैठे? ये लगभग 11 बजे के आसपास की टाइम है जी। कुकू, सरदार अंकल और मैं ही बैठे थे यहाँ पे। अच्छा। हम अंदर थे, बाकी पार्षद अपने काम के लिए गए हुए थे। और 12 बजे के आसपास तो हम 10 से 12 पार्षद यहाँ हो जाते हैं। और इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है राजीव जी कि हांसी नगर परिषद के लिए जब हम बार सभी पार्षद भ्रष्टाचार को लेकर आवाजें उठाते हैं, ये तो ऐसा प्रूफ कर दिया जी। यहाँ पे भ्रष्टाचार का तो इतना बड़ा बोलबाला हो गया यहाँ पे कि नगर परिषद खुद ही सेफ नहीं है, तो बाहर क्या उम्मीद रखोगे आप। हम हमेशा आवाज उठाते आए हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। देखिए, एक वह फिक्रा है अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं कि एक समझदार ठेकेदार को अपनी बनाई हुई बिल्डिंग के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। इससे तो यह जाहिर होता है कि नगर परिषद के पार्षदों को जो काम हो रहा है कि उस बिल्डिंग के नीचे ना रहें। तुम यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे आप? फिर आप तो समझदार हैं सर। यही तो रहा, हम तो बाहर घूम के काम कराना पड़ रहा है हमें। हम अंदर बैठते हम खुद डरने लगे हैं कि ये तो बहुत बड़ा आशा इंतजार ऐसे कर रहे हैं। निम्न स्तर का काम हो रहा है क्या? निमन से भी गया गुजरा जी। थूक का बंद लगा रखे यहाँ पे हर जगह। इतने बुरे हालात आपने देखा होगा। अगर यहाँ पे कोई हमारा पार्षद भाई आज हम इकट्ठे बैठे होते तो आज कितने पार्षदों को चोट लगती सर। आप खुद देखो, इतने बुरे हालात हांसी के अंदर बना रखे हैं। और ये सब भ्रष्टाचार की बेटी है जी, जो ये हालात हो रहे हैं, नहीं तो नहीं होते। चेयरमैन साहब की कुर्सी पर भी गिरा था एक वो प्लास्टर, वो हाँ, उसको कितना अर्सा हो गया? साले के आसपास की बात हुई जी। उसी के और साल के ये भी साल ही हुआ जिसको लगा हुए, उसी टाइम करवाया है काम भी। ये साल के अंदर आप दोबारा देख लो जी क्या हालात हो गए सर अंदर। चलो मेरे साथ हैं संटी बुजेजा जी, पार्षद हैं। सर आप इसके ऊपर गौर करके देखो, जो ये इसके अंदर गार्डर लगे हुए हैं ना, वो भी गल चुके हैं। यानी इतना वो चीज़ है। और आज तो ये है कि लगभग हम 8-10 पार्षद तो लगभग बैठते ही हैं दोपहर तक। और भगवान का ये शुक्र है, जिम्मेवारी आप लोगों की नहीं बनती क्या जब गले हुए गाटरों के ऊपर फॉल सीलिंग लगती है? देखो सर, इतनी निम्न स्तर जो की लगती है, निम्न स्तर की लगती है, वो बात आपसे वाजिब है क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार है ही बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और सब जो जितने भी अधिकारी बस कहाँ से हमें माल इकट्ठा करना है वो सोचने पर लगे रहते हैं। काम पब्लिक का नहीं करना इन्होंने। जाको और आंखें साइयां मार सके ना कोई। आज हम पार्षद पिंकू और बुजुर्ग पार्षद हैं जो कुकू सरदार जी हैं, जो उन दोनों को जीवित देख रहे हैं, तो इससे यही कहावत चित्रार्थ होती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पिंकू जी, आप पे तो ये कहावत कितनी कारगर साबित हो रही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना। आज के हालात देख के तो ये मेरे को तो लग रहा है जी यही बिल्कुल यही कहावत सूट बैठी जी। और मैं तो चलो ठीक था जी, कुक्कू अंकल हम सबसे बुजुर्ग हैं जी, वो चलो साइड में बैठे थे। अगर नहीं उनसे चला भी नहीं जाता। मलबा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही पे गिरने के लिए। बिल्कुल हम पे नहीं जी। ये तो शुक्र हुआ हम 2 ही थे। अगर आप ये सोचो 10 से 12 पार्षद भाग भी नहीं पाते हम तो। छोटा कमरा 2 आदमी तो निकल गए, तो आज तो ये हादसा बड़ा होना ही था। मेरे साथ विनोद सिंगला जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या? साल भर में यानी कि फॉल सीलिंग नीचे गिर जाती है।
सर इस बारे में प्रधान को कई बार सचेत कर चुके हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रधान ने कोई प्रधान भी सोचे कभी एमसी बैठे और इनको पर ही गिरे। प्रधान की ये सोच है। अरे ये बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। इससे बड़ी सोच हो नहीं सकती जब प्रधान को बार बार वो कर दिया इत्तला कि प्रधान जी अंदर वाले कमरे की करवा दो, मेंटेनेंस करवा दो, सभी पार्षद बैठते करवा तो दी थी, फॉल सीलिंग लगवा दी थी, वो आप क्या किए जो करवाई थी? साल भर में गिर गई। साल भर। अब कमेटी का जो रोड है हजारों जो किले में जाते हैं कमेटी में आते हैं, आप उस रोड की हालत देख लो, शहर के रोड की हालत क्या होगी? चलो मैं तो यही कहता हूँ कि पार्षदों का स्वयं का कहना है कि कमेटी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और जो ये सामने जो रोड है यहाँ से और नगर परिषद को अप्रोच करते हैं, यहाँ पर आने की जगह नहीं है। ये पर्यटन स्थल बना दिया गया किला। नगर परिषद में बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, डीएमसी भी आते हैं, लेकिन ये कैसे आते हैं पता नहीं है। यहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि 2 महिलाएं तो जो अपने कागजात लेकर आई थी गिर गई। कीचड़ से सना हुआ ये रोड, ये क्या बता रहा है? आपका वार्ड है या आप जिम्मेवार क्यों नहीं बनते हो ये ऐसा? सर ये जो पब्लिक हेल्थ में जो है ना, किले के लिए पानी की लाइन डाली गई थी, करीबन लगभग उसको भी महीना हो गया। मैं कई बार अधिकारियों को भी कह बैठा कि इस रोड का आप टेंडर लगा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब आप वो एरिया देखो सर, लोगों के घर अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, और पता नहीं कितनी स्कूटी, कितने बच्चे यहाँ से जब आते जाते स्लिप करके नीचे गिरते हैं, मुझे पता है। रोजाना कंज्यूमर आते हैं यहाँ पर, कस्टमर आते हैं। ये अधिकारी खुद बैठे, इनको नहीं दिख रहा। हमारे वार्डों को तो छोड़ दो, वो तो हमारे गाड़ी में आ जाते हैं, गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन सामने ऑफिस में बैठे इनको दिखना तो चाहिए कि बाहर क्या हालात हैं। तो इनको आईना बनिए ना इनको। आईना तो सर कई बार इस चीज की हम आवाज भी उठा बैठे हैं। पार्षद है इसी वार्ड, मेरे ही वार्ड में आता है, लेकिन कई बार ये चीजें मैं अधिकारियों के संज्ञान में भी ला चुका हूं। सिंगला जी से पूछो कितनी बार गिरे हो इस रोड पे आप? फिसल तो सर कई बार जाते हैं, क्यों आना जाना होता है लगातार। तो आम जो महिलाएं आती हैं, माता महिलाएं आती हैं, वो भी गिरती हैं। सब सर जेंट्स ही नहीं चल सकता, लेडीज क्या चलेगी पीछे? फॉल सीलिंग गिर जाती है, 2 बार गिर जाती है, यहाँ फिसल के गिरते हैं। तो नगर परिषद का क्या हाल है? वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़े हैं, और जुझारू पार्षद अजय सैनी जी, बताइए फॉल सीलिंग गिरना, 2 बार गिरना, ये क्या छोटा हादसा है या बड़ा हादसा है? ऐसा है बंसल जी, इससे इस घटना से ये समझ होता है कि नगर परिषद के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। नगर परिषद अपने काम कोई बढ़िया तरीके से नहीं करवाती। 1 साल के अंदर फॉल सीलिंग गिर जाना कितने बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने लग रहा है जी। नहीं, आदमी अपने घर को तो सेव करता है, कम से कम अपने जहाँ बैठते हैं उसको सेव करके चलता है। ये वो भी सेव नहीं है। 1 साल के अंदर 2 हादसे। सिर्फ क्या है, हर चीज में हर अधिकारी कर्मचारी को कमीशन चाहिए, चाहे वो रोड लगा लो, चाहे खुद के बैठने की जगह लगा लो। 1 साल के फॉल सीलिंग गिरी, क्या मतलब इसका बंसल जी? बड़ा बुरा हाल है शहर का। चाहे सफाई व्यवस्था लगा लो, चाहे गलियों की व्यवस्था लगा लो, चाहे कोई व्यवस्था लगा लो, इस नगर परिषद को लूटने का काम कर रखे हैं। यहाँ तो जो आता है ना सुधार के लिए नहीं, लूटने के लिए आता है इस नगर परिषद को। जिम्मेवारी आपकी पड़ती है। बिल्कुल जी, हम तो रोज चिल्लाते हैं जी, सुनता नहीं हमारी कोई, हमारी कोई नहीं सुनता। सारे पार्षद भाई मेरे रोज चिल्लाते हैं, रोज अधिकारियों से मिलते हैं, सबको बताते हैं जी हालात बड़े खराब हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। चलो मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही महकमा काफी है। और जिसका बोर्ड मैं दिखा रहा हूं, नगर परिषद आज ही 1 साल पुराने, यानी कि अभी हाल ही में लगाई गई थी फॉल सीलिंग, गिर गई। 2 पार्षद जमींदोज होते होते बचे हैं। और इस गली का हाल देख लीजिए, नगर परिषद की जो रास्ता है, यहाँ पर आज 3 महिलाएं गिरी हैं, और 1 साल पहले भी चेयरमैन की फॉल सीलिंग गिरी थी। और देखिएगा कि ये देखिए यहाँ पर्यटन स्थल है और किला है, यहाँ पर लोग आते हैं, रास्ते में ही गिर जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इसी तरह देखते रहिए, बड़ा हादसा नगर परिषद में, फॉल सीलिंग गिरी, 2 पार्षद जमींदोज होते होते बचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि नगर परिषद क्या निम्न स्तर के काम करवाती है, क्या भ्रष्टाचार इसी बोलबाला है। देखते रहिए हाँसी के बाद। थैंक यू वेरी मच।